कई बार तो हमारी कौम के सीधे साधे भोले भाले जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग चरसियों को भी अपना पीर मान लेते हैं। कई बार तो चिलम पीने वालों को भी अपना पीर लोग समझ लेते हैं। कैसे पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा? आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाता हूं, पहचान फिर बताऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि तुम ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटकाए हुए मैं सुनाता रहूंगा। मुझे रोजाना आप जैसे अच्छे लोग और कई बार बड़े जिद्दी लोग भी मिलते हैं, मगर मैं तो भाई कोशिश यही करता हूं हत्तल इम्कान की अपनी बात आसानी से दिल में आपके उतार। अच्छा मेरी कमजोरी है मेरी कमजोरी यह है मुझे चीखना नहीं आता। अब मैं कुर्सी तोड़ मुकर्रिर हूं नहीं, मेरे सीने में छोटे छोटे वो फेफड़े हैं, बड़े बड़े होते तो मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपका मनोरंजन कर देता, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि आप लुत्फ लेकर मेरी बात सुने, संजीदा हो। माशाअल्लाह। अब सुनो अल्लाह वालों की शान क्या है। इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो मचल उठेंगे। और हमारे उलमा जो मौजूद हैं, सैयद साहब क़िबला बज़मी साहब, बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, मगर ये आपके हवाले से पढ़ रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। फिर सुनिएगा, चौथा मिसरा आएगा, खुद ब खुद आपकी आवाजें मेरे कान तक आ जाएंगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से वलियों की पहचान नहीं होती। वली तो कभी दजला के किनारे पे बैठा हुआ बेलिबास भी होता है, मगर शान उसकी ये होती है वो कलंदर दजला के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता है। मलिका के कहती है क्या है? कलंदर कहता है जन्नत का महल बनाया है। कलंदर की शान ये वो चाहे तो बैठे हुए जन्नत का सौदा कर दिया करता है। मगर ये शान, ये अजमत, ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया, तो वली को पहचानने का कोई अल्लाह ने कोई बताया भी तो होगा ना तरीका कि है कौन वली आखिर। बात अगर मेरी हो तो आपको हक है आप मेरी बात को झुटला दें। बात किसी आलिम की हो, आप चाहे माने न माने, मगर मैं आपको रब का कलाम सुनाने लगाऊं, अल्लाह का कुरान सुनाने लगाऊं। जब अल्लाह ताला का कलाम हो, रब का कुरान हो, रब का फरमान हो, किस में जुर्रत है जो इनकार कर सके? किस में जुर्रत है? याद रखना, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बड़े आए कुरान को बदलने वाले, खुद बदल गए, कुरान नहीं बदला। एक तो अभी पिछले दिनों ये लखनऊ से आया था कुरान बदलने, कहता था सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, 26 आयतें कुरान की निकालूंगा, बदल डालूंगा। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया तू बदल जाएगा, कुरान नहीं बदलेगा। ऐसा बदला, ऐसा बदला
पहले तो उसने मजहब बदला, लिबास बदला, सब कुछ बदला, फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बदला, जलीलो रुसवा कर दिया, बर्बाद हो गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कुरान है। अल्लाह ने कुरान में वलियों की निशानियां बयान की। परवरदिगारे आलम ने मिजाज दिया बंदों को, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हें वली को पहचानना है कैसे पहचानोगे? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, निशानियां देखो, अलामतें देखो, औसाफ देखो वलियों के। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून आबिदून। वलियों की निशानियां अल्लाह ने बयान की। फरमाया पहली अलामत, पहली निशानी ये कि वली हर हाल में अल्लाह से तौबा करता रहता है। तौबा करने वाला वली होता है। तौबा करने वाला वली तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत, रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सब का यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफे खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफे खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के दो आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया। दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए, मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो दो आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज क़यामत, कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए। अब कभी अपने रब को याद करके रो। वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम, रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो
उसके कर्म। ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो। ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के कर्म, रब की इनायत है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेट कर सोने को तैयार हों, तो रब के कर्म को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते ही नहीं रह जाते हैं। रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर, सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी दो आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी दो आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो ये है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर, बंद कर। ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हजार शिकायतें। जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी ये नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा। कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे हजार हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा।
अल्लाह ताला के पैगंबर बड़े बरगुजीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा, माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना, अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया। आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखे इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहां पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है। तो याद रहे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आई, जो आमतौर पे किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई, अजीजों कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना। शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए, वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है। वरना हालात तो ये है, किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूं जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मुश्किल वक्त में शोहर के साथ हैं, खिदमत कर रही हैं। ये तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी, और ये मत समझना ये आज की बात है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ भी ये मामला रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ कभी वफा न कर सकी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ वफा न कर सकी। क्या बात अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं थी? मगर एक वो भी खातून थी जो फिरौन की बीवी थी, मगर जब हक समझ में आ गया तो जनाबे आसिया मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फिर ईमान लाने के बाद में तकलीफें दी गईं, अज़ियतें दी गईं। फिर जानते हो फिरौन ने क्या किया था? आपके चारों हाथ पैरों में मेखें ठोंक दी थीं, अपनी जबान में कहें तो कीलें ठोंक दी थीं, कीले ठोक दी थी, हिल न सके, इतनी तकलीफें दी गई थी। खूंटियां गाड़ कर उन पे आपके हाथ पैर रख के फिर मेखें ठोक कर धूप में आपको छोड़ दिया जाता था।
तपते हुए रेत पे छोड़ दिया जाता था कि तड़पती रहेगी, बिलबिलाती रहेगी। मगर जब सीने में ईमान होता है, दिल में ईमान का चराग जल रहा होता है, फिर कामिल मोमिन यही ऐलान करता है और बताता है, जुल्म करने वालों तुम जुल्म करो, मगर याद रहे वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर दादा मियाँ सैयद नूर अली मियाँ, सैयद मंजूर अली मियाँ, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के आशिक इसीलिए कभी किसी मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि हम तो डट के दुनिया को ऐलान करके बताते हैं, प्यार नबी से करने वाले प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, बमनपुरा में भी हैं, हर जगह हैं, दुनिया के हर खित्ते में हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ मुसीबतों में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए, हर हाल में राजी बराजा रहे, हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र हर हाल में राजी बराजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बराजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा,
पानी निकल आया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई। आगे बढ़े, अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ए पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम, फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा।
हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाएं। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत, वाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए भैया। ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी नात शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मज़ार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मज़ार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मज़ार पे जब फातिहा, आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या,
थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना। जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी यूं उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचरा लीचड़ एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्पा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बज़मी साहब पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखा? पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है। पहले इस वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान, हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना
कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या बनाता है? मजार बना देता है। बोलो, जोर से बोलो। अभी 1 घंटा नहीं हुआ इसलिए साहब 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। क्या बनाता है? बोलो, अरे जोर से बोलो। 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। हम ऐसे वैसों को नहीं मानते तो क्या फरमाया आका ने? अल्लाह मजार बना देता है। अभी इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे न हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है। फिर खुद अहले बैत का मजार बने, अल्लाह अल्लाह उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिरे पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया हूं, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते कराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम वराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो, मैंने क्या बताया? सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरमरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है। इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम फरमाए।
याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आजम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम नबी के गुलाम हैं और ये मुस्तफ़ा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून, कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहां चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहां चाहिए, बिरयानी यहां चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में, काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सैयद साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब, इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिज पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल आबिदून वो जो इबादत करें, अल हामिदून अस्साइहून राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों, अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा। तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा।
कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। जफर बज़मी साहब, कल भी थे, आज भी हैं। हजरत, बड़ी उम्दा तकरीर थी आपकी, माशाल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें सादात की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गों का दामन थाम कर अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हों मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।